नमस्कार बच्चों, ये हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में पढ़ेंगे पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, जिसे लिखा है निदा फाजली जी ने। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पाठ की लेखक के बारे में। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर सन 1938 को दिल्ली में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मुक्तदा हसन निदा है और भारत के विभाजन के समय फाजली का पूरा परिवार पाकिस्तान में चला गया था, लेकिन इन्होंने भारत में ही बसने का निर्णय कर लिया। निदा फाजली गीतकार के रूप में मुंबई महानगरी में अपनी विशेष पहचान बना चुके हैं। तो हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ में उन्होंने बताया है कि प्रकृति ने संपूर्ण धरती को सभी प्राणियों के लिए बनाया था, परंतु मनुष्य ने स्वार्थ में आकर धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि दूसरे प्राणियों की कुछ नस्लें धीरे धीरे खत्म होती चली गईं। उनके घर पर कब्जा होने के कारण वो इधर उधर ठिकाना तलाशने लगे। आपने देखा होगा कि जो वन में रहने वाले प्राणी हैं वो भी अब शहरों की ओर कभी कभी आ जाते हैं। कभी किसी शहर में तेंदुआ घुस आया है, कभी गांव में कोई बाघ घुस आया है। तो इस प्रकार से जब मनुष्य उनके घर को हथिया लेगा तो वो क्या करेंगे। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से मनुष्य स्वार्थ में अंधा हो गया है। उसने जीवों को उनके घरों से बेदखल कर दिया है, यहाँ तक कि मनुष्यों को भी घर से निकालकर उन पर कब्जा करने से वह नहीं चूक रहा है। एक समय ऐसा था जब मनुष्य एक दूसरे के सुख दुख को साझा करता था, सुख में सुखी तो दुख में दुखी हो जाता था। लेकिन ये सब चीजें समय के साथ साथ समाप्त होती चली गईं। मनुष्य स्वार्थी होता चला गया। जब आप ये पाठ पढ़ेंगे तो लेखक ने इसमें अनेक उदाहरण दिए हैं जिनसे ये बात सिद्ध होती है। आइए पढ़ते हैं पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व तक एक बादशाह थे। कहा गया है कि वो केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वो इन सब की भाषा भी जानते थे। एक बार सुलेमान अपने लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। लेखक ने राजा सुलेमान का उदाहरण देते हुए बताया है कि वो बहुत ही दयालु बादशाह थे। वो छोटे से छोटे जीव पर भी दया किया करते थे। इसीलिए उन्होंने चींटी का उदाहरण दिया है कि छोटी से छोटा जो प्राणी है चींटी, उस तक की भाषा को वो समझ सकते थे और उन पर दया करते थे। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के एक महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। वहां एक काला च्योंटा रेंग रहा था। वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर तक छोड़ने जा रहा हूँ। तो यहाँ एक और उदाहरण देकर वो बताते हैं कि किस प्रकार से पहले के जमाने के लोग बहुत ही दयालु हुआ करते थे। छोटे से छोटे जीव पर भी वो दया किया करते थे कि किस प्रकार से एक छोटे से चेटे को भी छोड़ने के लिए शेख अयाज ने अपना भोजन त्याग दिया उस समय, और वो उसे पहले छोड़कर आए। आगे लेखक कहते हैं, बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया गया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना ही तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है।
तो यहाँ एक और उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि एक नूह नाम के पैगंबर हुआ करते थे। पैगंबर यानी ईश्वर का संदेशवाहक। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन उनको नूह के नाम से याद किया जाता है क्योंकि वो एक जख्मी कुत्ते को दुत्कारने के कारण कि किस प्रकार से उन्होंने उसे डांट दिया, फटकार दिया, उसके कारण वो हमेशा जिंदगी भर पछताते रहे और रोते रहे। और कुत्ते ने उनसे कहा था कि मैं अपनी मर्जी से कुत्ता नहीं बना, ना ही तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो। बनाने वाला तो ऊपर वाला ही है, तो इसमें तुम्हें घमंड क्यों है। मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। यानी हम सबका जो शरीर है वो तो मिट्टी से ही बना है और मरने के बाद इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तो कैसे पहचान होगी कि कौन इंसान था, कौन कुत्ता था, कौन राजा था, कौन भिखारी था। तो इसलिए किसी बात पर तुम्हें गर्व नहीं करना चाहिए। नूह ने जब उसकी ये बात सुनी तो दुखी होकर वो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता हुआ नजर आता है वो भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़कर चले गए तो केवल वही उनके साथ एकांत को शांत कर रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे ही हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। लेखक ने महाभारत के भी एक और उदाहरण का प्रयोग यहाँ पर किया है। उन्होंने बताया कि कुत्ता कितना वफादार प्राणी है। जब सभी युधिष्ठिर का साथ छोड़ गए, एक एक करके मृत्यु होती चली गई उनकी, तो कुत्ता ही था जो अंत तक उनके साथ रहा। जब वो एकांत हो गए, बिल्कुल अकेले हो गए, तो उनका साथ वो हमेशा ही बना रहा। आगे लेखक बताते हैं, दुनिया कैसे बनी ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि सबका अलग अलग इसका हिसाब किताब है। सब अपने हिसाब से अटकलें लगाते हैं। वैज्ञानिकों का अलग मत है और धार्मिक ग्रंथों का अलग। लेकिन ये जो संसार है, दुनिया है, ये केवल मनुष्य के लिए नहीं बनाई गई थी, सभी प्राणियों के लिए बनाई गई थी। साथ ही साथ में पशु, पक्षी, समंदर इत्यादि सभी का इसमें बराबर का हिस्सा है। तो ये केवल मनुष्य के लिए नहीं है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों और बस्तियों को भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीला से वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन का परिणाम हैं। तो आगे लेखक बोलते हैं कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। इसी कारण से उसने क्या किया, उसने जमीन को बांट लिया, अलग अलग दीवारें खड़ी कर दी, देश की सीमाएं बन गईं। पहले सभी बड़े बड़े घर में रहते थे, बड़े बड़े दालान हुआ करते थे जिसमें बड़े बड़े परिवार रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ मनुष्य इतना स्वार्थी होता चला गया कि उसने अपने घरों को भी बांटना शुरू कर दिया। आबादी बढ़ी तो जंगल कटने शुरू हो गए, समुद्र में भी घर बनाने की तरकीबें निकाल ली गईं और बारूदों से बहुत बड़े बड़े इमारतें गिरा दी जाती थीं, पहाड़ों को काटकर गिराया जाता था। इससे क्या होने लगा, जिसे हम वैज्ञानिक की भाषा में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे बेवक्त की बरसातें, सैलाब यानी कि बाढ़ आ गई, तूफान आने लगे और तरह तरह के रोग मनुष्य को अब सताने लग गए हैं। तो मनुष्य की जो बुद्धि है किस काम की, इसी बुद्धि से उसने अपने विनाश के नए नए रास्ते खोज लिए हैं। नेचर की सहन शक्ति की सीमा है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला और यह नमूना इतना डरावना था कि मुंबई के निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थलों में अपने अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। कई साल से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था।
पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें सिकोड़ी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया और फिर खड़ा हो गया। जब खड़े होने की जगह भी कम पड़ने लगी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु जब आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और हुआ यही। अब नेचर की सहन शक्ति की बात करते हुए लेखक कहता है कि हर एक की अपनी अपनी सहन शक्ति की सीमा होती है। जब हम प्रकृति पर लगातार अत्याचार करते चले जाएंगे, उसका दोहन करेंगे, तो कितने समय तक सहेगी। ऐसा ही कुछ मुंबई में हमें देखने को मिला। बिल्डरों ने समुद्र की जो धरती थी, धीरे धीरे उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। समुद्र पीछे सरकता जा रहा था। इतनी ज्यादा वो पीछे चला गया कि उसमें सैलाब आ गया, एक दिन इतना ज्यादा कि उसका गुस्सा शांत करना मुश्किल हो गया। बच्चों, एक बात जानने योग्य है कि जो जितना महान होता है या बड़ा होता है वो उतना ही कम गुस्से वाला होता है, बहुत शांत स्वभाव का होता है। लेकिन जब उसे लगातार तंग किया जाए, परेशान किया जाए, तो उसे भी गुस्सा आ जाता है। और जब गुस्सा आता है तो उसे शांत करना कठिन हो जाता है। ऐसा ही कुछ मुंबई में ही हुआ। मुंबई में क्या हुआ? उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे आ पड़ा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूटकर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश के फिर से वो चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। तो उसका जो गुस्सा था समुद्र का, वो ऐसे निकला कि उसमें इतना भयंकर तूफान आया कि उस पर चलते हुए 3 जहाज किनारे पर आ पड़े। मेरी माँ कहती थी कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों के पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बाती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, वो खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वो हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। मुर्गे को परेशान मत किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। बच्चों, अब इन सब चीजों को आप अपने से भी जोड़ सकते हैं। आपकी दादी माँ, नानी माँ या आपकी मम्मी आपको ये सब चीजें जरूर बताती होंगी कि जैसे सूरज छुप जाए यानी दिन ढल जाए तो पेड़ों के पत्ते मत तोड़ो या उन्हें मत छुओ, पेड़ जाग जाएंगे या पेड़ रोएंगे। और जब दिन ढलने लग जाता है उस समय फूल भी नहीं तोड़ने चाहिए। और जब आप नदी के पास से निकलते हो या बहते पानी के आसपास से निकलते हो तो उसमें सिक्के डाले जाते हैं। तो उसी प्रकार से उनकी माँ भी उन्हें कहा करती थी कि ये सब चीजें मत करो और कबूतरों को और मुर्गों को भी मत सताया करो, क्योंकि ये भी ईश्वर को अजीज हैं, प्यारे हैं। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। यानी सब अपने अपने हिसाब से ईश्वर की पूजा करते हैं। जैसे कि मौलवी मस्जिद जाकर पूजा करता है तो कोयल गीत गाकर अपनी ईश्वर की पूजा कर लेती है। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उनमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी से इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़कर खुदा से इस गलती के लिए मुआफ करने की दुआ मांगती रही। यानी कि एक छोटी सी बात थी। अंडा आपने भी देखा होगा, अक्सर टूट जाता है, पक्षियों के अंडे टूट जाते हैं। लेकिन लेखक की जो माँ थी वो इतनी दयालु थी, ईश्वर को इतना मानती थी कि उनके हाथ से जब वो गिरकर टूट गया अंडा तो उसके दुख में उन्होंने ईश्वर से खुद के गुनाह को यानी अपने पाप को माफ कराने के लिए रोजा रखा यानी व्रत रखा और दिन भर वो रोती रहीं और नमाज पढ़ पढ़कर अपने लिए माफी मांगती रहीं। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले वहां दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर भी थे। अब यहाँ समुंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों और चरिंदों से
उनका घर छीन लिया है। इसमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं। तो लेखक कहता है कि पहले ग्वालियर से मुंबई तक बहुत बड़ा जंगल था रास्ते में, और समुद्र के किनारे भी काफी कुछ खाली जगह थी, लेकिन अब वहां पर केवल बिल्डिंगें ही दिखाई देती हैं। पक्षियों के और पशुओं के घर उनसे छीन लिए गए हैं। इसके कारण वो शहर छोड़कर चले गए हैं, और जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ अपने घर बनाने शुरू कर दिए हैं। इसी प्रकार से जो 2 कबूतर हैं उन्होंने लेखक के घर के ऊपर जो मचान है, मचान यानी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जैसा है, उसके ऊपर अपना घोंसला बना लिया है। उनके बच्चे अभी छोटे हैं। आगे लेखक कहता है, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते रहते हैं, और क्यों ना आए जाएं, उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद कर दिया गया है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब ना तो सुलेमान है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, और न ही मेरी माँ है जो उनके दुख में सारी रात नमाजों में काटे। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। तो लेखक कहते हैं कि जो कबूतर हैं वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए बार बार अंदर बाहर होते रहते थे घर में, जिसके कारण कई बार सामान गिर जाता था, टूट जाता था, और कई बार पुस्तकों को भी खराब कर देते थे। तो पत्नी ने तंग आकर वहां रोशनदान में जहां से वो अंदर आते थे जाली लगवा दी, और उनके बच्चों को भी दूसरी जगह उठाकर रखवा दिया है। अब दोनों जो कबूतर हैं चुपचाप बाहर बैठकर उदास देखते रहते हैं। अब लेखक कहता है, अब तो वो जमाना नहीं रहा जैसे कि सुलेमान के जमाने में हुआ करता था, जो कबूतरों की भाषा को समझकर उनका दुख दूर कर सके, और न ही लेखक की माँ है जो कबूतरों के दुख को देखकर रात भर उनके लिए प्रार्थना करती रहे। तो लेखक है, उन्होंने कहा है कि नदियाँ जो है वो खेत को सींचती है, तोता आम को कुतरकर उसे मीठा करता है, और जो सूरज है वो किसी ठेकेदार की तरह से सबको काम बांटता है। इसका मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के नदी सबको पानी देती रहती है। तोता जिस तरह से किसी भी आम को बगीचे में खाने के लिए पहुंच जाता है, उसका उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका है, बगीचा किस जाति का है, किस व्यक्ति ने लगाया है। उसी प्रकार से सूरज भी बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए जागकर काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करता रहता है। उसी तरह नदी सूरज की तरह दूसरों के हित के लिए हमें काम करने चाहिए। तोते की तरह सभी को समान समझना चाहिए, तभी संसार के सभी प्राणी खुश रह सकेंगे, प्रसन्न रह सकेंगे। तो बच्चों, ये तो था हमारा आज का पाठ। हमें आशा है कि पाठ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एक नई वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।